हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर से ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह के अंतर्गत। पिछले कालखंड में हमने कुछ रासायनिक गुण देख रहे थे। इसमें हमने देखा था एस्टल्डिहाइड का अपचयन होने पर, जैसे हम निकिल, पैलेडियम या प्लैटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं। ये नवजात हाइड्रोजन देने वाले स्पीशीज़ हैं, जैसे जिंक और एथिल अल्कोहल युग्म, है ना। तो उसकी उपस्थिति में जिंक और एसिटिक एसिड और सोडियम या एथिल अल्कोहल जो युग्म हैं, ये नवजात हाइड्रोजन देते हैं, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। ये अभिक्रिया के दौरान नवजात हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं, जिससे एल्डिहाइड का अपचयन प्राइमरी या प्राथमिक अल्कोहल में हो जाता है। इसके बाद हम आज देखेंगे एसीटोन का अपचयन। एसीटोन का अपचयन देख रहे हैं आगे इसमें। उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो ये बन जाता है CH3CH3। एक हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा CHOH। ये क्या बन गया बच्चों? द्वितीयक अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं इसे, द्वितीयक अल्कोहल। ठीक है। एसीटोन का अपचयन करने पर ये द्वितीयक अल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके बाद अगला रिएक्शन हम देखेंगे अगली रासायनिक अभिक्रिया में, क्लीमेंजन रिडक्शन नाम वाली अभिक्रिया है। क्लीमेंजन अपचयन। इस अभिक्रिया के द्वारा जो एल्डिहाइड हैं और कीटोन्स हैं, ये हाइड्रोकार्बन में अपचयित हो जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं एल्डिहाइड में CH3CHO, बना लेगा C2H6। देख लीजिए, 2 कार्बन, ये 3 हाइड्रोजन, यहाँ से 3 हाइड्रोजन ये लेगा, 3 3 6 हो जाएंगे। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन बचेगा, इस 1 हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ जुड़कर वो जल का अणु बना लेगा। तो कौन सा हाइड्रोकार्बन बना? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एथेन बना। इसी प्रकार इसमें आगे ये जो अभिक्रिया है, हम जिंक अमलगम की उपस्थिति में यह अभिक्रिया करवाते हैं और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोकार्बन में अपचयित हो जाते हैं। इसमें आप देखेंगे कीटोन की अभिक्रिया CH3CO CH3 प्लस, ये ब्रैकेट में हमने लिखा है हाइड्रोजन, मतलब नवजात हाइड्रोजन है। तो ये देखिए ये क्या बनाएगा, CH3, ये 2 हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ जाएंगे, CH2 CH3, 2 हाइड्रोजन बच गए यहाँ पर। ये ऑक्सीजन के साथ मिलके जल का अणु बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 3 कार्बन है, मतलब प्रोपेन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनते हैं जब एस्टल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन होता है। इसमें हम क्या लेते हैं? जिंक अमलगम। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जिंक अमलगम। जिंक अमलगम मतलब जब हम जिंक धातु को पारे में मिलाते हैं, जैसे मिश्र धातु बनाते हैं, जैसे स्टील बनाते हैं, तो आयरन, कोबाल्ट और निकिल लेते हैं, पिघला के उसको मिक्स करते हैं, तो वो जब ठोस होता है उसको मिश्र धातु कहते हैं और वो एक नए गुण वाला पदार्थ बन जाता है। लेकिन जब पारे में किसी धातु को घोलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अमलगम। किसका अमलगम? जिस धातु को घोल रहे हैं, जिंक अमलगम। ऐसे सोडियम का अमलगम बनता है, तो ये जिंक का अमलगम कहलाता है और सांद्र HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। सांद्र HCl, दोनों के लिए यही कंडीशन हम अप्लाई करते हैं, दोनों के लिए इन्हीं परिस्थितियों में अभिक्रिया करवाते हैं। ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं कौन सी अभिक्रिया देखेंगे, हाइड्रोजन साइनाइड का योग।
हाइड्रोजन साइनाइड का योग। योगात्मक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं चूंकि हम, है ना, दो भाग है न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक के योग के दो प्रकार हैं, योगात्मक अभिक्रिया और दूसरा योगात्मक विलोपन। तो हम पहला प्रकार देख रहे हैं योगात्मक अभिक्रिया। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोजन साइनाइड का योग। तो देखते हैं क्या बनता है। एस्टल्डिहाइड CH3CHO एस्टल्डिहाइड प्लस हाइड्रोजन साइनाइड, यह है हाइड्रोजन साइनाइड। इसका पूरा पूरा योग हो जाता है इस एस्टल्डिहाइड अणु के साथ। ठीक है, तो देखते हैं क्या बनेगा। CH3CH, ये ऑक्सीजन देख रहे हैं, इसके साथ ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा OH और ये साइनाइड समूह। तो इसका नाम है साइनोहाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन कहते हैं इसको। देखिए पूरा का पूरा जो अणु है वो जुड़ गया है। ये योगात्मक अभिक्रिया की विशेषता है कि अगर हम योगात्मक अभिक्रिया करवा रहे हैं तो जो भाग हम जो अभिकारक ले रहे हैं, जो पदार्थ ले रहे हैं, वो पूरा का पूरा संयुक्त हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें हम देखेंगे एसीटोन के साथ अभिक्रिया योग, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ योग एसीटोन का। CH3C, यहाँ पर लिखेंगे OH। ठीक है, यहाँ पर हम चाहे तो दो बार कर सकते हैं इसको ब्रैकेट में। ठीक है, या ऐसा भी लिख सकते हैं CnCH3, ये भी साइनोहाइड्रीन है। ठीक है, आप चाहे तो इसको ब्रैकेट में दो बार करके ऐसा ट्वाइस कर सकते हैं, नहीं तो ये भी सही है। CH3COH CnCH3 साइनोहाइड्रीन। ठीक है, अगला देखते हैं सोडियम बाइसल्फाइड का योग। सोडियम बाइसल्फाइड का योग एल्डिहाइड और जो कीटोन है, डाइमेथिल कीटोन है, इसमें सोडियम बाइसल्फाइड का जो योग होता है, सोडियम बाइसल्फाइड या इसी को हम सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड भी कहते हैं, इसका जब योग होता है तो अभिक्रिया के पश्चात ये क्रिस्टलीय सोडियम बाइसल्फाइड यौगिक बनाते हैं। ठीक है, देखते हैं इस रिएक्शन को। सोडियम बाइसल्फाइड का योग एल्डिहाइड पर CH3CHO प्लस, सूत्र क्या होगा सोडियम बाइसल्फाइड का, देखिए सोडियम का Na बाइसल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड कहेंगे तो आपको ध्यान रहेगा, हाइड्रोजन का एक परमाणु इसमें है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए SO3, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका योग होगा। योग के फलस्वरूप क्या बनेगा, ये इसका हम योग करवाएंगे तो एक योगात्मक उत्पाद बनेगा जो कि क्रिस्टलीय फॉर्म में होता है। ठीक है, तो देखते हैं CH3CH, अब यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीजन, इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन, ब्रैकेट में लिखेंगे इसको OH, ये ऑक्सीजन और इसका ये हाइड्रोजन OH। ठीक है, और फिर SO3Na, SO3Na, इसका नाम क्या होगा बच्चों, एस्टल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, एस्टल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। इसी प्रकार अभी इस अभिक्रिया को हम कीटोन में देखेंगे। CH3, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कीटोन को देख लीजिए, CH3 होल ट्वाइस CO और सोडियम बाइसल्फाइड, फिर से यही सूत्र NaHSO3, योग हो जाएगा इसका, तो क्या बनेगा CH3 होल ट्वाइस COH, ब्रैकेट में लिखेंगे OH SO3Na। ठीक है, यह है एसीटोन, यह था एस्टल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड और यह है एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड।
इसके बाद देखेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा अभिक्रिया एल्डिहाइड और कीटोन्स की। मैंने आपको पहले पिछले कालखंड में बताया था कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सामान्य सूत्र क्या होता है, RMgX, और X की जगह हम कोई सभी हैलाइड रख सकते हैं। तो इसमें देखेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अगर हम ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं तो बनता है क्या, प्राथमिक अल्कोहल बनेगा। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक CH3 MgI या MgBr भी ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो एक योगात्मक उत्पाद बनेगा। योगात्मक उत्पाद देखिए कैसे, यहाँ पर लिखेंगे हम ईथर की उपस्थिति में हो रही है अभिक्रिया। तो एक योगात्मक उत्पाद बनता है पहले HCHO, ठीक है, और इसके साथ जुड़ जाएगा MgI, ठीक है। इसको हम इस प्रकार दिखाएंगे OMgI, फिर लिखेंगे CH3, ठीक है। इसको हम कर देंगे ब्रैकेट में इस प्रकार से क्वेश्चन में। ये योगात्मक उत्पाद आगे जलअपघटित होता है और अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। तो बन जाएगा, देखिए CH3 समूह है, एक CH2 है, ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन और उससे जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3, यहाँ से लेंगे CH2, CH3 CH2OH, ठीक है। अब क्या बचा, MgI। तो ये एक देखिए इसको फिर से एक बार, फॉर्मेल्डिहाइड लिया हमने, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड जिसको हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कह रहे हैं, इसके साथ क्रिया करवाते हैं ईथर की उपस्थिति में। तो पहले एक योगात्मक उत्पाद बनता है और फिर प्राथमिक अल्कोहल बनता है, ठीक है। प्राथमिक अल्कोहल CH3 CH2OH। इसी प्रकार हम आगे एस्टल्डिहाइड के साथ भी क्रिया करवा सकते हैं। एस्टल्डिहाइड के साथ क्रिया करवा के देखते हैं, CH3 CHO प्लस CH3 MgI, ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है और फिर एक योगात्मक उत्पाद बनेगा। अब चूंकि यहाँ पर दो मेथिल समूह दिखाई दे रहे हैं हमको, है ना, तो इसको हम होल ट्वाइस लिख सकते हैं इस प्रकार, CH3 ये होल ट्वाइस, ठीक है। जैसे इसमें हमने लास्ट में लिखा था तो दोनों को एक साथ मिला के लिख दिया, इस CH3 को और इस CH3 को। तो ये हो गया होल ट्वाइस CH, ब्रैकेट में लिखेंगे OMgI, ठीक है। अब इसका आगे फिर से जलअपघटन कर देंगे। जलअपघटन करने पर क्या बनेगा, द्वितीयक अल्कोहल। देखिए ये जलअपघटन कर रहे हैं हम। जलअपघटन का मतलब जल की उपस्थिति में किसी यौगिक को तोड़ना, अलग अलग करना। तो ये अलग अलग हो जाएंगे। अब हमको पदार्थ क्या मिलेगा, देखिए CH3 होल ट्वाइस CHOH, CHOH, ठीक है। यहाँ पर OH बच गया है, ये बना लेगा इस प्रकार से MgI और ये OH। देख सकते हैं CH3 होल ट्वाइस CH, एक ऑक्सीजन यहाँ से एक हाइड्रोजन लिया हमने तो OH बना, H बना। ये ऑक्सीजन इसके पास था, एक हाइड्रोजन लिया तो यहाँ पर क्या बच गया, OH, तो ये बन के निकल गया। इसी प्रकार इसमें भी ऐसे ही बाहर निकलेगा अणु MgI-OH। इसको बना सकते हैं MgI-OH, ठीक है।
ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया देख रहे थे। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया होती है तो एक जटिल योगात्मक उत्पाद बनता है और इसका अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन होने पर प्राथमिक अल्कोहल बनता है। इसी प्रकार अगर हम एस्टल्डिहाइड लेते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से उसकी क्रिया करवाते हैं तो एक जटिल योगात्मक उत्पाद बनता है और अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करवाने पर द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होता है। अब देखेंगे एसीटोन के साथ। ये एसीटोन, इसके साथ हम करवाएंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया। ईथर की उपस्थिति में तो क्या बनेगा देख लीजिए, CH3 CH3 है, 3 CH3 अपने पास, 2 यहाँ 3, तो आप इसको होल थ्राइस भी लिख सकते हैं, ये ऐसा, ठीक है। इसके बाद एक कार्बन, ये एक ऑक्सीजन, तो इसको ब्रैकेट में डाल के इसके साथ हम जोड़ देंगे MgI, ये जटिल योगात्मक उत्पाद बना। इसके बाद आगे इसका हम अम्लीय जल अपघटन करवा देते हैं। इस अभिक्रिया को मैं यहाँ लिख रही हूँ, देखिए तो क्या बनेगा, CH3 होल थ्राइस COH, एक हाइड्रोजन इसने यहाँ से लिया, OH बना, इसको कहते हैं तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, ये द्वितीयक एल्कोहल बना था, है ना। यहाँ मैं लिख देती हूँ ऐसा, सेकेंडरी, ये प्राइमरी, ये टर्शरी, T से टर्शरी तृतीयक एल्कोहल ये बन जाता है। फिर वही, इसमें भी वही बनेगा, प्लस MgI-OH। फिर से देख लीजिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा जब हम फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया करवाते हैं ईथर की उपस्थिति में, तो पहले एक जटिल योगात्मक उत्पाद बनता है जिसका अम्ल के साथ जल अपघटन कराने पर प्राथमिक एल्कोहल बनते हैं, CH3 CH2OH, एथिल एल्कोहल। एस्टल्डिहाइड की क्रिया जब हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ करवाते हैं उन्हीं परिस्थितियों में ईथर की उपस्थिति में, तो फिर से जटिल योगात्मक उत्पाद बनता है जिसका आगे जल अपघटन करने पर द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार एसीटोन की क्रिया जब हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करवाते हैं तो ईथर की उपस्थिति में एक जटिल योगात्मक उत्पाद बनता है और आगे इसका जल अपघटन करवाने पर तृतीयक एल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखेंगे अगली अभिक्रिया। हमने अभी तक क्या देखा, योगात्मक अभिक्रिया देख रहे थे। अब हम देखेंगे योगात्मक विलोपन अभिक्रिया, या हम ये कह सकते हैं कि जो कार्बोनिल समूह का जो ऑक्सीजन परमाणु है इसका अन्य समूह के द्वारा विस्थापन, ऐसी अभिक्रियाओं को अभी हम अध्ययन करेंगे। चलिए इसमें हम देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया। एल्डिहाइड और कीटोन की हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया। सबसे पहले लेते हैं एस्टल्डिहाइड CH3 CHO प्लस हाइड्रोक्सिल एमीन, इसका फॉर्मूला होता है NH2OH। ये सभी अमोनिया के व्युत्पन्न है। अमोनिया मतलब NH3, इसके एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके उसकी जगह हाइड्रोक्सिल समूह जोड़ देंगे तो बन जाता है हाइड्रोक्सिल एमीन। तो इसके साथ अभिक्रिया जब हम कराएं, या तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं सुविधा के लिए ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आए। हम इसको इस प्रकार से लिखें, H2N, NH2 को ये OH है वही यौगिक हाइड्रोक्सिल एमीन। तो यहाँ से ये आपको समझ में आ जाएगा कि जल का एक अणु बाहर निकल जाएगा, बचा हुआ हिस्सा जो है इसको लिखेंगे हम CH3CH डबल बॉन्ड NOH प्लस H2O। CH3CH डबल बॉन्ड NOH, इसका नाम क्या है
एस्टल्डी ऑक्सीम। एल्डिहाइड और कीटोन जब हाइड्रोक्सिलेमिन से क्रिया करते हैं तो ऑक्सीम बनाते हैं। तो चूंकि यहाँ पर एस्टल्डिहाइड क्रिया कर रहा है हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ, हाइड्रोक्सिलेमिन OH हाइड्रोक्सिल समूह, ये अमोनिया से आया है इसलिए एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ जब क्रिया करता है तो एस्टल्डी ऑक्सीम बनता है। चलिए इसका नाम लिख देती हूँ, एसिटल्डी ऑक्सीम। एसिटल्डी ऑक्सीम बनता है। इसी प्रकार हम कीटोन के साथ करवाएंगे क्रिया। देखिए CH3COCH3 प्लस फिर से ऐसा लिखिए H2N, N को इधर कर दिए। अच्छा ये इस संरचना में थोड़ा सा इसको परिवर्तन करें, ऐसा समझने में आसानी हो, जिससे हम ऐसा बनाएंगे इसको CH3 दो मेथिल मूलक होते हैं एसीटोन में, ये डबल बॉन्ड O। अब यहाँ से हमको समझने में आसानी हो जाएगी कि यहाँ से जल का एक अणु निकलेगा OH हाइड्रोक्सिलेमिन। तो यहाँ पर हम कौन सी अभिक्रिया देख रहे हैं? योगात्मक विलोपन या ऑक्सीजन का किसी अन्य समूह के द्वारा विस्थापन। देख रहे हैं आप लोग, प्रत्येक अभिक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। यहाँ से फिर जल का अणु निकलेगा बाहर और बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड NOH। इसका नाम है एसिटॉक्सीम। एसीटोन से बन रहा है एसिटॉक्सीम, C डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हाइड्रेजीन से क्रिया। एस्टल्डिहाइड की हाइड्रेजीन से क्रिया CH3CHO प्लस, हाइड्रोजन का फॉर्मूला NH2NH2। तो इसको फिर मैं ऐसा लिख रही हूँ सुविधा के लिए, ऐसा लिखा जाता है इसको, देख लीजिए NH2, ये NH2। मतलब अगर हम अमोनिया के एक हाइड्रोजन, जैसे कि अमोनिया लिखा हमने, ठीक है, इसके एक हाइड्रोजन को निकाल दें तो बचेगा क्या हमारे पास? NH2। और इसकी जगह हम कौन सा ग्रुप प्रतिस्थापित कर दें? NH2। तो ये बन जाएगा NH2। इसको कहते हैं हाइड्रेजीन। वही ले रहे हैं हम अभिक्रिया के लिए। तो हाइड्रेजीन के साथ हम क्रिया करवा रहे हैं एस्टल्डिहाइड की NH2NH2। तो यहाँ से स्पष्ट है कि जल का एक अणु निकलेगा बाहर और जो बचा हुआ हिस्सा है वो बनाएगा हाइड्रेजोन। एस्टल्डिहाइड हाइड्रेजोन। देखिए आगे CH3 बचा क्या है यहाँ पर? CH, ऑक्सीजन निकल गया है, CH यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड NH2। इसका नाम है एस्टल्डिहाइड हाइड्रेजोन। एस्टल्डिहाइड से बना, चूंकि एस्टल्डिहाइड हाइड्रेजोन। अब इसी प्रकार इस क्रिया को हम देखते हैं कीटोन के साथ। CH3C डबल बॉन्ड O प्लस हाइड्रोजन ले रहे हैं H2NNH2। जल का अणु यहाँ से निष्कासित होगा, बाहर निकलेगा। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, ये लिख देती हूँ H2O। सभी अभिक्रियाओं में जल का अणु निकलेगा, यहाँ पर भी H2O। ठीक है, बनेगा क्या? CH3C डबल बॉन्ड NNH2। ये बनेगा एसीटोन हाइड्रेजोन। एसीटोन हाइड्रेजोन। इसके बाद देखते हैं अगली अभिक्रिया। जितना भी अभी हमने लिया है यौगिक, हाइड्रोक्सिलेमीन या हाइड्रेजोन, ये सभी जो है अमोनिया के व्युत्पन्न है। अमोनिया के व्युत्पन्न है मतलब अमोनिया से प्राप्त किए गए हैं, अमोनिया से बनाए गए हैं। जैसा कि अभी मैंने एक उदाहरण से बताया कि उसके हाइड्रोजन परमाणुओं को हम विस्थापित करते जाएं तो हम नए नए यौगिक बना सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। हाइड्रेजीन के साथ अभिक्रिया, फेनिल हाइड्रेजीन के साथ अभिक्रिया एस्टल्डिहाइड की और कीटोन की।
NH2, इसका सूत्र क्या होगा, फेनिल हाइड्रोजन का NH2 NH C6H5। यहाँ पर से स्पष्ट हो रहा है अमोनिया NH3 है ना, उसके एक हाइड्रोजन को हमने निकाला और NHC6H5 समूह उसमें जोड़ दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, तो हमको ये मिल जाता है फेनिल हाइड्रोजीन इसका नाम है। फिर देखिए यहाँ से ऑक्सीजन विलोपित हो रहा है, इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम है योगात्मक विलोपन अभिक्रिया, क्योंकि ये जो बाकी समूह ये पूरा का पूरा जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ से ऑक्सीजन जो है बाहर हो जाएगा जल के अणु के रूप में। बचा हुआ जो हिस्सा है अब उसको हम लिख देते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड N NH C6H5, C6H5 फेनिल समूह है, फेनिल, ठीक है, प्लस H2O, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं प्लस H2O, जल का अणु निकल रहा है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा एस्टल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन, एस्टल्डिहाइड से बन रहा है इसलिए एस्टल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखते हैं कीटोन के साथ अभिक्रिया फेनिल हाइड्रोजन की। फिर से जल का अणु निकल जाएगा, यहाँ से देख लें, ऐसा इसको लिख देंगे CH3 डबल बॉन्ड, बचा हुआ जो हिस्सा है इसको जोड़ देंगे, क्योंकि योगात्मक विलोपन अभिक्रिया, विलोपन हो रहा है ऑक्सीजन का NHC6H5, इसका नाम है एसीटोन फेनिल हाइड्रोजोन। ये हमने क्या लिया था, फेनिल हाइड्रोजीन, और जब यौगिक बनता है जो कि ये एसीटोन से बन रहा है इसलिए इसका नाम हो जाएगा एसीटोन फेनिल हाइड्रोजोन। ये एस्टल्डिहाइड से बन रहा है इसलिए इसका नाम हो जाएगा एस्टल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन। इसके बाद अगली अभिक्रिया देखते हैं सेमी कार्बेजाइड के साथ अभिक्रिया। सेमी कार्बेजाइड ये भी अमोनिया का व्युत्पन्न है, तो इसका फॉर्मूला होगा, क्या होगा इसका फॉर्मूला, NH2 NHCO NH2। देखिए एस्टल्डिहाइड के साथ CH3 CHO प्लस फॉर्मूला मैंने क्या बताया NH2, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे सुविधा के लिए, यहाँ से जल का अणु निकल रहा है चूंकि, तो ये स्पष्ट हो जाएगा, समझने में आसानी होगी। H2N NH NH2 NH, हाँ ठीक है, NH2 NHCO NH2, ये सेमी कार्बेजाइड, सेमी कार्बेजाइड कहते हैं इसको, NH2 NHCO NH2, इसके साथ अभिक्रिया होगी, विलोपन अभिक्रिया है, मतलब ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा और ये पूरा समूह जुड़ जाएगा इसके साथ। देखिए ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड N NHCO NH2। तो ये सेमी कार्बेजाइड के साथ जो क्रिया होती है एल्डिहाइड और कीटोन की, इससे बनते हैं एस्टल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन, इसका नाम है एस्टल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन। नेक्स्ट देखेंगे एसीटोन के साथ अभिक्रिया। जल का अणु निकल जाएगा, बाकी पूरे समूह जुड़ जाएंगे। C डबल बॉन्ड N NH CO NH2, ये एसीटोन से बन रहा है इसलिए इसका नाम हो जाएगा एसीटोन सेमी कार्बेजोन। इसका नाम क्या होगा, एसीटोन सेमी कार्बेजोन। धन्यवाद।